वेलकम बैक स्टूडेंट, लेट्स मूव अहेड। हमने लास्ट क्लास में डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस देखे थे बेस्ड ऑन द ऑर्डर, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्यूडो, ये सब चीज़ें। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम रेट इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का। आप लोगों को ये दो सिलेबस में पढ़ना है। रेट कैसे निकालते हैं, मान लो 100 से यूज किया, कुछ देर बाद ये 20 ग्राम यूज हो गया तो कितना रेट है उसका, इस तरीके से। ठीक है, तो रेट कैसे निकालेंगे, तो हमें रेट के लिए निकालना रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर इक्वेशन। ठीक है, रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसके लिए हमें करना है, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी करना है। ये दो आपको पढ़ना है। सेकेंड ऑर्डर का भी मैं बस एक फार्मूला बता दूंगा, ऐसे वो पूछेगा नहीं है आपको। ठीक है, चलो करते हैं। सपोज करो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। जीरो ऑर्डर मतलब जैसे ए से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब बी है। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यही होता है ना। रेट क्या हम बोलते हैं, के इज इंडिपेंडेंट, जीरो ऑर्डर मतलब इंडिपेंडेंट, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें हम रेट कांस्टेंट वगैरह निकालना सीखेंगे, कितने टाइम में क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो सपोज करो ये रिएक्शन एक हो रहा है, ठीक है, से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ये नॉट है स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, आफ्टर टाइम टी, ठीक है, टी टाइम के बाद इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, आफ्टर टाइम टी कॉन्सेंट्रेशन जो है हो गया मान लो ए। ठीक है, ये इसका हो गया। अब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, हम क्या बोल रहे हैं, जीरो ऑर्डर है। सिंस इट इज़ ए जीरो ऑर्डर, तो रेट कैसे लिखेंगे, डी ए बाई डी टी। जो कि रिएक्टेंट है तो क्या लगाता है, मैंने बताया था माइनस लगाता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, ए के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से जीरो पावर। ठीक है, तो अरे ये भी ऐसे करोगे ना, माइनस डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा, ये हटाओगे तो के आएगा रेट कांस्टेंट एंड ए नॉट। किसी भी चीज़ का पावर जीरो हो तो क्या होता है, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के, 1 होता है किसी भी चीज़ का पावर जीरो। ठीक है, अब इसको उधर ले चलो, अब इसको उधर ले चलते हैं। ये इक्वेशन मिला, तो माइनस डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डी टी। ठीक है, अब इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन है तो इंटीग्रेट किया जाता है। ऑन इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस डी किसको इंटीग्रेट करो, कॉन्सेंट्रेशन को। के तो कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो कुछ होता नहीं है। डी टी को इंटीग्रेट करो, जीरो से टी टाइम तक जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो से ए कॉन्सेंट्रेशन जो भी बने अपना, तो ए का ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ए, और के और डी टी का इंटीग्रेशन टी, ये टी, और साथ में चूँकि इंटीग्रेट किया तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, आई इज इक्वल टू, आई इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। जब भी इंटीग्रेट किया जाता है तो एक कांस्टेंट आता है, ऐसे ही आई लिखा जाता है उसे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और फिर इसको कैलकुलेट करके इक्वेशन में पुट किया जाता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में किया जाता है। ठीक है, सपोज करो से व्हेन टाइम वाज जीरो, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तो उस समय ए क्या था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, राइट, ए नॉट के बराबर था। हमने बोला था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो ये कब था, जब टाइम जीरो था, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। ठीक है, अब इस चीज़ को पुट करो यहाँ में, ये मान लो इक्वेशन 1 है, पुटिंग दीज इनटू इक्वेशन 1, पुटिंग दीज इनटू इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए इज इक्वल टू के
इंटू ज़ीरो, टाइम ज़ीरो है, प्लस आई। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ज़ीरो ही हो जाएगा, माइनस ए। आई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ए, और ए नहीं, ए नॉट आएगा, राइट। ए की, अच्छा ये हमें ए नॉट लिखना था ना, हम टी इक्वल टू जीरो पे पुट कर रहे हैं, तो ए नॉट हो गया। अब इसको यहाँ पे पुट करो, ठीक है, ये मान लो इक्वेशन 2 है, ठीक है। नाउ पुट 2 इंटू 1, क्या हो जाएगा, माइनस ए। एक काम करो, इधर को रखते हैं ताकि आगे फॉलो कर सकेंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस ए था इज इक्वल टू के टी था और प्लस आई था, तो आई की वैल्यू कितनी है, माइनस ए नॉट। ठीक है, माइनस ए तो ऐसे ही रहेगा, के टी और प्लस माइनस 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 ए नॉट। ठीक है, तो के टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब ए नॉट माइनस ए। तो के की वैल्यू कितनी आएगी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू 1/t इंटू ए नॉट माइनस ए, इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, मान लो दिया रहा है कुछ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, कुछ टाइम के बाद इतना हो गया, ये टी है, तो पूछा आपसे रेट इक्वेशन क्या होगा, रेट कांस्टेंट, तो ये निकालोगे। अगर रेट कांस्टेंट दिया रहा है, बोले कि इतना कॉन्सेंट्रेशन इतना हो गया, तो टाइम कितना होगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। चलो एक क्वेश्चन करके बता दो, जैसे कि सपोज करो, से वी स्टार्टेड विथ 100 मोल पर लीटर ऑफ अ सबस्ट्रेट, मतलब रिएक्टेंट, एंड इट्स concentration became say 15 mole per liter in 15 minutes. ठीक है, what is the rate constant, what is the rate constant if reaction is zero order, if reaction is zero order। तो बस इसको पुट करो, रेट कांस्टेंट ही पूछ रहा है, तो के पूछ रहा है, तो के इज इक्वल टू क्या है, 1/t इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो बचा है, तो 1/t मिनट्स में रखना तो मिनट्स में निकालो, सेकंड निकाल दो सेकंड में, आपकी मर्जी, मिनट ही छोड़ दो। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 100, और बाद में बचा कितना है, 15, तो 1/15 इंटू कितना आ गया, 85, जो भी यहाँ पे आ जाए वो हो जाएगा क्या, रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर का हो गया। अब आपको देखना है फर्स्ट ऑर्डर का, तो रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते क्या है, सपोज करो ए से प्रोडक्ट बना, ठीक है, 2A से प्रोडक्ट बना, कुछ भी बन रहा है, तो रेट लेकिन फिर भी क्या होता है, के सिंगल पावर ऑफ ए पे डिपेंड करता है। भले ये 2 है लेकिन एक्चुअली में डिपेंड सिंगल पावर पे, तो ऐसे इक्वेशंस को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। अब ऐसे इक्वेशंस का हमें निकालना है क्या, रेट इक्वेशन। ठीक है, सपोज करो एक इक्वेशन लेते हैं, ऐसे यही चीज़ मान लेते हैं, ए से बी जो बन रहा था यहाँ पे, ठीक है, तो वही चीज़ मान लो, ए से देयर इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देयर इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उस समय जीरो ऑर्डर था, अब उसको हम फर्स्ट ऑर्डर माना जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ए से बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगा, माइनस, सो डी ए बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, पावर 1 ही रहेगा। ठीक है, अब इसको लिखो आगे, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए हो जाएगा। ठीक है,
कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया हमने, कांस्टेंट आ गया। अब माइनस डी ए बाई डी टी, या फिर ए को एक साथ कर दो और टी को इंटीग्रेशन वैसे ही करते हैं, सिमिलर टर्म को एक साथ रखते हैं। तो इसको हमने इधर ले आया, ए को इधर ले आया और के और डी टी हो गया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करो, सिमिलर टर्म इंटीग्रेट किए जाते हैं हमेशा। पिछली बार तो ऐसा सिचुएशन नहीं था क्योंकि पावर क्या था, जीरो था, तो ये तो टर्म ही गायब हो गया था, सिर्फ के था, तो टी को हम लेके चले गए थे उधर। ये किया हमने, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस डी ए बाई ए के डी टी, के कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब सिमिलर टर्म को इंटीग्रेट करते हो तो वो अपना लॉग फॉर्म लेता है। क्या लेता है, लॉग फॉर्म। तो इसका हो जाएगा माइनस लॉग ई ए, ठीक है। और ये तो वही होगा के और डी टी का टी प्लस इंटीग्रेशन, ठीक है। अब मान लो से व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो, तो ए इज इक्वल टू क्या था, ए नॉट था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। जब टाइम कुछ था तो ए नॉट हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बता दिया। इसको इसमें पुट, मान लो ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1, तो कितना आएगा, माइनस लॉग ई ए, ठीक है, इज इक्वल टू ए नहीं, ए नॉट लेंगे ना, टी इज इक्वल टू जीरो पे ले रहा है, वैल्यू पुट कर रहा है, ए नॉट इज इक्वल टू के टी, ठीक है, प्लस आई। तो टी की वैल्यू क्या होगी, जीरो, एग्जाम इसको जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो हमने माना है, ठीक है, इसको जीरो ले लो। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस लॉग ई ए नॉट, क्योंकि टी जीरो था। पिछली बार भी हमने यही चीज़ माना था, याद है, यही चीज़ किया था, एक ही जगह ए नॉट लिया था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो ये वाला पूरा टर्म जीरो हो गया था, तो आई इज इक्वल टू ये आया था। तो उस समय एक का एक ही संग था, तो उसमें लॉगरिथमिक फॉर्म नहीं आया था। इस बार हम डी ए को ए के टर्म में रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमेशा लॉगरिथमिक फॉर्म लेता है। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा मैथमेटिक्स है, बस इसको ध्यान रखो कि इस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं। अब इसको पुट करो 2 को 1 में, पुट 2 इन 1, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ई ए इज इक्वल टू के टी प्लस माइनस लॉग ई ए नॉट, ठीक है, मतलब माइनस लॉग ई ए इज इक्वल टू के टी माइनस, क्या लिख सकते हो इसको, लॉग ई ए नॉट, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, से ये प्लस माइनस, अब हम चाहते हैं इसको इस तरफ लेके आएँ, ठीक है, इसको इस तरफ लेके आएँ, लेकिन माइनस के साथ ही लेके आएँ, समझ रहे हो, मैं माइनस साइन चेंज नहीं करना चाहता। या फिर पूरे इक्वेशन को एक काम करो, आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई माइनस साइन, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, लॉग ई ए, ये क्या हो जाएगा, माइनस के टी, और ये क्या हो जाएगा, प्लस लॉग ई ए नॉट, ए नॉट, ठीक है। अब इसको इस तरफ ले आओ, ठीक है, तो ये क्या होगा, लॉग ई ए तो है ऑलरेडी यहाँ पे, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ई ए नॉट। ये सब नहीं भी सीखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फाइनल फार्मूला याद रखना है, ठीक है। ये हुआ, और बचा क्या इधर, माइनस के टी। अब आप जानते हो जो चीज़ें माइनस में रहती हैं लोग में क्या हो जाता है, डिवीज़न होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ई ए डिवाइडेड बाई लॉग ए नॉट, ठीक है। ये लॉग में आपने पढ़ा होगा, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, ये मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब लॉग को इस तरफ लाना है, तो लॉग को जब इस तरफ लाते हो तो क्या हो जाता है, एक्सपोनेंशियल हो जाता है। तो ये क्या होगा, ए डिवाइडेड बाई ए नॉट इज इक्वल टू ई माइनस के टी हो जाएगा, एक्सपोनेंट में चेंज हो जाता है। बहुत ज़्यादा इसको याद रखने में दिक्कत हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल फार्मूला जो आएगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब चीज़ें उतनी नहीं है, बहुत नहीं पूछते हैं, डिराइव करने को इक्वेशन अब नहीं आता है, लोग न्यूमेरिकल्स ही पूछते हैं,
ठीक है। अब इसको इस तरफ लेगा तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट ई माइनस के टी। तो यहाँ यहीं पे लिख दे रहा हूँ, उधर क्यों जाना है। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट ई माइनस के टी। तो ये हो गया ए कॉन्सेंट्रेशन एट सम टाइम, दिस इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज रेट कांस्टेंट एंड टी। ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, इज एन एक्सपोनेंशियल प्रोसेस एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज करेगा कैसे, एक्सपोनेंशियली। thus we can say that with time the concentration of A decreases exponentially। ठीक है। अब क्या लिखा था हमने इक्वेशन, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई माइनस के टी। ठीक है। इसको ज़रा रीराइट करते हैं। इसको रीराइट कैसे किया जाएगा, वापस उसी लॉग वाले फॉर्म की तरफ देखते हैं। ठीक है। आप इसको देखो, जो ऊपर था ना, क्या लिखे थे, ये हो गया। नाउ रीराइटिंग, सपोज करो ये वाला इक्वेशन, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला इक्वेशन मान लो, इसको मैं मान लेता हूँ एक से इक्वेशन 3 बोल दे रहा हूँ, और ये इक्वेशन 4 आया है। मैं बोल रहा हूँ रीराइटिंग इक्वेशन 3। एक तो ये है, इस पे भी आते हैं क्वेश्चंस। नाउ रीराइटिंग इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 देखो क्या है, ये चीज़ है। मैं के को एक तरफ रखूँगा और टी को इस तरफ ले आऊँगा, तो उससे जैसे यहाँ पे निकालते जीरो ऑर्डर में, उसी तरीके से यहाँ पे वो एक्चुअली निकाल रहे हैं हम फॉर्मूला के निकालने का। तो क्या लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू -1/t log ई ए डिवाइडेड बाई ए नॉट। ठीक है। के को हमने इधर रखा, कहाँ गया, के को इधर रखा हमने, और माइनस टी को इधर लेके आ गया। तो क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई इधर रखे, क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, एंड लॉग ई बाई ए नॉट तो ऑलरेडी है ये। ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। अब log e को हम log बेस 10 में चेंज करेंगे, तो उस समय किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से। तो कन्वर्टिंग इनटू log बेस 10, कन्वर्टिंग इनटू log 10, log e से log 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है, 2.303 से मल्टीप्लाइड हो जाता है, 2.303 डिवाइडेड बाई टी log 10 ए बाई, ये क्या है, माइनस है ना, ए नॉट, ए बाई ए नॉट। अब मैं इसको पॉजिटिव साइन बनाना चाहता हूँ, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाता है। 2.303 बाई टी log 10 ए नॉट बाई ए, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। मतलब ये इनिशियल कॉन्सेंट log 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन एट सम टाइम। ठीक है। ये चीज़ हुआ। तो इस तरीके से रिलेटिव, इस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। आई विल टॉक अबाउट सम क्वेश्चंस, किस तरीके से निकालते हैं। 2-3 क्वेश्चन करवा दूंगा, कम से कम 2 क्वेश्चन करवा दूंगा, ताकि इजीली आपको समझ में आए। सो लेट मी क्लोज दिस। फॉर्मूला ये याद रखना है आपको, ये वाला और ये वाला। प्लॉट भी करेंगे हम इसको, यही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो लेट मी क्लोज दिस। थैंक यू।